students, this is Purnima Tyagi here and today I am going to explain you the chapter of first flight, fifth chapter of first flight, the 100 days first part. Students, ये चैप्टर पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी बेस्ड है जो अमेरिका में 1608 में आए थे. बट लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश पीपल 20th सेंचुरी में अमेरिका आए थे. पॉलिश स्टेट उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं था, इसलिए जो इमिग्रेंट्स थे उनको रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के पीपल के नाम से जाना जाता था. सबसे ज़्यादा पॉलिश पीपल शिकागो और उसके आसपास के एरिया में रहते थे. ये अभी भी रहते हैं, इसलिए शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट, ये जो कहानी है एक ऐसी ही लड़की वांडा पेट्रोस्की की कहानी है जो अपना देश, अपने लोगों को छोड़कर एक दूसरी कम्युनिटी और कंट्री के लोगों के बीच पढ़ने के लिए स्कूल आती है और उसके साथ उसका नाम और उसकी कम्युनिटी डिफरेंट होने के कारण उसे टीज किया जाता है. और यहाँ उसको टीज करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की क्लासमेट्स ही होती हैं जिनका नाम होता है पैगी एंड मैडी. वे दोनों वांडा पेट्रोस्की को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, पर उसका वांडा पेट्रोस्की का स्वभाव शांत होने के कारण वे उसको कुछ भी रूड रिप्लाई नहीं देती है. पैगी और मैडी उससे हमेशा एक क्वेश्चन ही पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव. वांडा पेट्रोस्की ओनली उन्हें रिप्लाई करती थी कि 100 ड्रेसेस शी हैज एंड ऑल लाइंड अप इन हर अलमीरा. बट सटायरिकली वांडा पेट्रोस्की के पास सिर्फ एक ही ब्लू कलर की फेडेड फ्रॉक होती है जो वह रोज वहां पर पहनती है. पैगी वांडा पेट्रोस्की के बारे में सोचती थी कि वो हमेशा झूठ बोलती है. और क्या होता है कि एक दिन स्कूल के अंदर एक ड्राइंग कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेरेशन वाले दिन वांडा पेट्रोस्की एब्सेंट होती है. अब स्टूडेंट, आगे की जो स्टोरी है वो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के माध्यम से. टुडे मंडे, वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट. आज सोमवार था और वांडा पेट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. पर किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी, जो हमेशा उसका मजाक बनाती रहती थी, उसकी एब्सेंस को नोटिस किया. किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. प्राय वांडा रूम नंबर 13 की जो लास्ट रो थी उसकी सेकंड लास्ट सीट पर ही बैठा करती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffing of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो हमेशा रूम नंबर 13 की उस सेकंड लास्ट रो पर ही बैठा करती थी जहां पर हमेशा वो रफ बॉय बैठा करते थे जो कि अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते थे, जहां हमेशा पैरों की स्कफिंग की आवाज़ आती रहती थी, पैरों के रगड़ने की आवाज़ आती रहती थी. बहुत ज़्यादा शोर क्लास के अंदर उसी लाइन से, उसी तरफ से क्रिएट होता था. बहुत सारे, अगर कुछ क्लास के अंदर फनी इंसिडेंट होता तो सबसे ज़्यादा हंसी उसी लाइन की तरफ से आती थी. बहुत सारी मड और डर्ट जो थी वो उसी लाइन से जनरेट होती हुई दिखाई देती थी फर्श पर. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो एक बहुत रफ और नॉइज क्रिएट करने वाली लड़की थी. शी वॉज अ नॉइजी गर्ल. ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. वो बिल्कुल शांत थी और मुश्किल से ही कोई शब्द बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड.
मतलब किसी ने भी क्लास के अंदर कभी उसकी हंसी, तेज हंसी तो कभी किसी ने नहीं सुनी थी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी जब वो हंसती थी तो बहुत ही बस मुंह को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया करती थी, इस तरह से सिर्फ वो स्माइल पास करती थी, और यही बस सिर्फ यही उसका हंसने का तरीका था. Nobody knew exactly why Banda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Height and her feet were usually caked with dry mud. एग्जैक्टली कोई भी इस रीजन को नहीं जानता था कि वंडा वहां उस सीट पर क्यों बैठती थी. यानी शायद कारण ये भी था कि वो वहां बॉगिंस हाइट से आती थी, जो कि एक बहुत ही मडी एरिया था और उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी रहती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट वो वहां पर आकर ही बैठती थी, लास्ट रो पर आकर, सेकेंड लास्ट रो पे बैठती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेटोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. पर कोई भी वांडा पेटोस्की के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था. एक बार जहाँ वो बैठ गई रूम के कॉर्नर में, तो वहाँ वो आके बैठ जाती थी. शी वॉज नॉट अ इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फॉर द स्टूडेंट. द टाइम when they thought about Wanda was outside of schoolers at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school back again, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. So, एक टाइम ही वहां पर ऐसा हुआ करता था जब वंडा की प्रेजेंस को हर कोई नोटिस करने की कोशिश करता था. जब या तो वो जब सुबह के टाइम में वंडा स्कूल आती थी तो वहां स्कूल यार्ड में उसकी प्रेजेंस को नोट किया जाता था, और या फिर जब वो डिस्पर्सल स्टूडेंट्स के डिस्पर्सल के टाइम पर जब वो घर के लिए निकलती थी वापस स्कूल से, तो तब उसकी प्रेजेंस को नोट किया जाता था. जब 2 या 3 लड़कियों का ग्रुप वहां से होकर गुजरता था बात करते हुए, हंसते हुए. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. तभी सिर्फ वो उसका वांडा का वहां वेट करते थे, क्योंकि उनको वांडा के साथ फन करना होता था. द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. नेक्स्ट डे जो था वो ट्यूसडे था और वांडा आज भी स्कूल नहीं आई थी, और किसी ने भी उसके एब्सेंस को वापस से नोटिस नहीं किया. एज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शी वॉज नॉट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल फॉर द स्टूडेंट. बट ऑन वेडनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. पर वेडनेसडे को पैगी एंड मैडी, जो वहां पर फ्रंट में बैठती थी उन बच्चों के साथ में जो हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं और जिनके पैरों पर कभी भी मिट्टी लगी हुई नहीं हुआ करती थी, तो आज उन्होंने ये नोटिस किया कि वंडा क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी क्लास की बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी, स्कूल की एक्चुअल में बहुत पॉपुलर गर्ल थी. शी वॉज वेरी प्रिटी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स ऑल्सो. उसके पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी थी. एंड हर हेयर वॉज कर्ली. उसके हेयर बिल्कुल कर्ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. The reason, कारण जो था, जो पैगी और मैडलिन नोटिस किया करती थी जब वांडा की एब्सेंस को, वो ये था, उसको नोटिस करने का कारण ये था क्योंकि वहाँ पर वांडा जो थी उनको स्कूल आने में कई बार लेट कर दिया करती थी. कैसे लेट करती थी वो उनको स्कूल आने में? क्योंकि वहाँ बाहर खड़े होकर, क्लास के बाहर खड़े होकर स्कूल ग्राउंड में वो वेट किया करते थे वांडा पेट्रोस्की के आने का, ताकि वो उसके साथ में फन कर सकें. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर. उन्होंने बहुत वेट किया वांडा का उसके साथ फन करने के लिए. एंड शी जस्ट हैडंट कम. पर वो नहीं आई थी. They often waited for Wanda Petosky to have fun with her. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, उनका ये रूटीन था. वो वांडा पेटोस्की का मोस्टली वेट ही किया करती थी बाहर, उसके साथ मजाक करने के पर्पस से. वांडा पेटोस्की, most of the children in room number 13 did not have name like that. वांडा पेटोस्की,
वांडा पेट्रोस्की बहुत लेंदी सा नेम था, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो क्लास के, उनके रूम नंबर 13 में जो बैठने वाले थे, उनके इस तरह के लेंदी नेम नहीं थे. दे हैड नेम्स इजी टू से, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन. उनके जो नाम थे बहुत ही इजी इजी नाम थे, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. वहां एक लड़के का नाम था बाउंस, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी. उसी के लिए जो लोग थे वो सोचते थे कि बड़ा फनी नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्कीज वॉज. पर इतना फनी नेम तो वो नहीं था जितना कि पेट्रोस्की था. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था. स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. अकेले स्कूल आती थी, स्कूल से अकेले घर वापस जाती थी. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस बियर किया करती थी, जो कि उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं होती थी. और वो क्लीन थी, ड्रेस उसकी बिल्कुल क्लीन थी, पर ऐसी लगती थी देखकर मानो जैसे कि उसको प्रॉपरली आयरन नहीं किया गया हो. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. उसका कोई फ्रेंड नहीं था क्लास में, लेकिन फिर भी बहुत सारी गर्ल्स उससे बातें करती थी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard. कई बार वो उसको स्कूल यार्ड में घेर लिया करती थी. As she stood watching the little girls play hopscotch on the worn-hard ground. जैसे कि वो ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए हॉप स्कॉच खेलते हुए देखकर वहां उनको देखने के लिए रुक जाती थी, तो बहुत सारी गर्ल्स वहां आके उसको घेर लेती थी. वांडा, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Miss Mason was the class teacher of Peggy. So here Peggy वहां पर आती और वांडा को बिल्कुल इतना courteous वे में, इतना politely उसको एड्रेस करती मानो जैसे वो मिस मेजन से बात कर रही हो, और बोलती वांडा. शी वुड से, वो कुछ इस तरह से कहती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नज. अपनी किसी भी फ्रेंड को, जो भी उसकी फ्रेंड आसपास खड़ी होती थी, उनको थोड़ा सा ऐसे यूं कोनी से ऐसे उसको टच करते हुए कि जस्ट लेट अस सी, देखो अभी मैं इसको बोलती हूँ, देखो क्या रिप्लाई करेगी ये, लाइक दैट. तो वो बोलती, टेल अस, हमें बताओ वांडा, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. बताओ जरा वांडा, तुमने जितना मुझे जैसे तुम बताती हो, कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास है जो तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारी अलमीरा में टंगी हुई है. 100, वांडा वुड से. तो देखो वांडा अभी क्या कहेगी, वांडा कहेगी कि 100 ड्रेसेस हैं. 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब वहां पर जैसे ही वो सुनते, सारे के सारे जो छोटी गर्ल्स और भी वहां पर थी, तो सरप्राइज होके वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होके, जैसे मान लो एक बहुत ही अनबिलीवेबल थिंग उसने कुछ कह दी हो, तो सारे रुक जाते और हॉप स्कॉच खेलना तो बंद कर देते, वहां पर उनकी बातें सुनने लग जाते जो पैगी वहां पर वांडा पेट्रोस्की से करती थी. या शी सैड, वांडा पेट्रोस्की सेड, या 100 ऑल लाइंड अप. तो सेड वांडा, वांडा यही कहती कि हाँ मेरे पास ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास में, और सब लाइन से लगी हुई हैं. दैट हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और फिर उसके बाद में उसके जो थिन लिप्स थे वो फिर से ज्वाइन हो जाते और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती. व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क, आई बैट, सेड पैगी. फिर पैगी बोलती, ओह मैं शर्त लगाती हूँ सारी की सारी जो ड्रेसेस तुम्हारे पास होंगी ना, शायद वो सारी सिल्क की बनी हुई होंगी. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स. तो इस पर वांडा पेट्रोस्की कहती कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, सब सिल्क की ड्रेसेस हैं और सब बहुत सारे कलर्स की हैं. वेलवेट टू, अच्छा तुम्हारे पास तो वेलवेट कलर भी होगा. या वेलवेट टू. तो फिर वांडा पेट्रोस्की कहती कि हाँ मेरे पास ये कलर भी है. 100 ड्रेसेस आई हैव, वुड रिपीट स्टॉलिडली. अब वो वहां पर कोई भी बिना किसी भी एक्सप्रेशन के साथ, बिना किसी फीलिंग को शो किए हुए, स्टॉर्डेडली मीन्स नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ फीलिंग, है ना, बिना किसी फीलिंग के वो वांडा रिपीट करके बोलती कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वेलवेट कलर की भी है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. देन दे हैड लेट हर गो. और इसके बाद वो वहां पर उसको जाने देते थे. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन,
very far, she hadn't gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. अब क्या होता था, जैसे ही वो थोड़ी दूर अभी गई भी नहीं होती थी तो वो अपने आप पे बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के हंसी ठहाके लगाना शुरू कर देते कि देखो कैसे बोल रही थी कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इसके पास सिर्फ ये एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की जो ये हमेशा पहन के रखती है. 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे. 100 ड्रेसेस तो हैं ऑब्वियसली इसके पास, पर सिर्फ एक ही ड्रेस है वांडा जो ब्लू कलर की हमेशा पहन के रखती है. सो वाई डिड से शी हैड 100? तो आपस में बातें करते हुए बोलती हैं वो सारी गर्ल्स, क्यों कहती है फिर ये इसके पास में 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, पता नहीं क्या स्टोरी है. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? और अगर पूछा जाए उससे कितने सारे शूज हैं तो शी विल रिप्लाई 60 पेयर्स, मेरे पास 60 पेयर्स हैं शूज के, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. और सारे के सारे बहुत तेज बड़े पोलाइटली एकदम से ग्रीट करते हुए इस बात को एक्सेप्ट करते और उसके बाद वो हंसते बहुत ज़्यादा. ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. फिर वो बोलते कि हाँ तुम्हारे पास हर एक तरह का पेयर होगा ना, एवरी पेयर इज डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेयर होंगे तुम्हारे पास शूज़ के भी, ऑल कलर्स के, और सब लाइंड अप होंगे. यस. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, जो इसको गेम समझ के उसके साथ में बिहेव करती थी, यानी ड्रेस का पूछना उससे, उसके शूज़ के बारे में उससे पूछना, ये उनको एक गेम लगता था. तो पैगी हमेशा इस बात को एक गेम की तरह से लेती थी, और मैडी जो कि उसकी कभी ना अलग होने वाली फ्रेंड थी, वर ऑलवेज लास्ट टू लीव, वो हमेशा ही लास्ट हुआ करती थी, उसको वहाँ लास्ट तक बातों को उसकी सुनती रहती थी. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फाइनली वांडा गली में अपनी तरफ जहाँ उसको जाना होता था बढ़ जाती थी, आगे बढ़ जाती थी. हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें बिल्कुल डल होती थी, उसका मुंह बिल्कुल बंद रहता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और कुछ अजीब तरह से अपने कंधों को उचकाते हुए बहुत ही फनी वे में वो आगे बढ़ती जाती. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अगेन, और इस तरह से वो अपनी स्कूल वॉक को अकेले ही फिनिश करती थी, कंप्लीट करती थी. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.